योग जो भारत को पूरी दुनिया में अपनी पहचान दिलाई है। लेकिन आज हम भारतीयों में योग के साधन को अपनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि योग जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हमें देती है। हमें अपने जीवन में जीने का सही ढंग, सही तरीका देती है। और एक यौगिक लाइफ हम जी करके देख लें तो हमारा पूरा जीवन ही सुंदर और सुखमय हो जाता है। योग जो है अपने आप में हमें हमारे शरीर को देवतुल्य बनाती है। और एक देवता जितने शुद्ध होते हैं अपने आचरणों से, अपने खान पान से, हमें भी समझना पड़ेगा। हम अगर योगी है, हम अगर भारत के निवासी है, पूरा विश्व आज योग का अनुकरण कर रहा है। जो योग करते हैं उनका शरीर जो होता है एकदम हल्का होता है, लचीला होता है। मन अपने आप में, अपने बस में आप मन को कर सकते हैं। और वहीं ये एक योगी जो है, योगी का खान पान भी अपने तरीक़ा से बहुत ही सुंदर, सुपाच्य और सरल होता है। वे कभी मांसाहार का अपने जीवन में मांसाहार का उपयोग नहीं करते हैं और ना ही मदिरा, शराब, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो योगी बनने के लिए हम भारतीयों को अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। योगमय लाइफ आपको जीवन की तरफ ले जाएगा और भोग आपको जीवन से दूर आपके अंत की तरफ ले जाएगा। अब चुनना आपको है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। एक योगी 70 से 80 साल के, 100 साल की उम्र में भी अपने आप को सुखी पाता है। और एक भोगी 30 से 40 साल में अपने आप को दुखी पाता है। कहीं घुटने का दर्द, कहीं जोड़ों का दर्द, कहीं गैस का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है। आप सोचिए जिनके घर में कोई लोग हैं जिनको घुटने में, कमर में दर्द शुरू हो गया, आप सोच सकते हैं कितना पैसा खर्च होता है उसमें, उनमें। और उसके बाद भी वो ठीक नहीं होते, ताउम्र दवा खाते रहते, चाहे कोई भी बीमारी हो जाए। आप चाहते हैं कि हमेशा आप खुश रहें, फिट रहें, तो योग अपनाएं और सही खान पान का इस्तेमाल करें। नशा से और मांसाहार से दूर हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी दांत हमारी दांत सपाट है, चपटी है। ये अनाज को, फल कंदमूल को खाने के लिए, हरे साग सब्जियों को खाने के लिए, जिसमें मात्र एक दांत ही नकीला मिला है, जो कि उस कंदमूल को अच्छी तरह से चबाने के लिए। लेकिन जानवरों के दांत, सभी दांत लगभग लगभग नुकीले होते हैं। आप जानते हैं ना कि अंतर उनमें और हमें यही है। जानवर के आंत भी छोटे होते हैं, इंसान के आंत बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि आप सुपाच्य भोजन को खा करके और लंबे समय तक आप उसको पचा करके अपने आंत में रखते हैं। वही चीज़ अगर आप, क्योंकि ये वेज चीज़ आप खाते हैं तो वो आंत में उतना असर नहीं करेगा। लेकिन आप नॉन वेज खा करके लंबे समय तक अगर रखेंगे तो बीमारी का घर होगा। जबकि जानवरों का आंत छोटा होता है, वो खाते हैं और तुरंत, जैसे शेर हो गया, कुत्ते हो गए, वो खाएंगे और ज़्यादा देर तक वो आंत में नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हमारी जीवन चक्र उन लोगों से ज़्यादा होती है। जो शाकाहारी खाने वाले जो होते हैं उनकी उनकी शक्ति भी मांसाहारी खाने वाले से कहीं ज़्यादा होता है। शेर के नाखून पंजे जो है वो ताकतवर है। बाद बाकी आप हाथी को देख लीजिए, वो शाकाहारी है। घोड़े को देख लीजिए, वो शाकाहारी है। आपको उनसे सीखना चाहिए। अपने बच्चे को भी आप शाकाहारी का बनने का संस्कार दें, योगमय जीवन जीने का संस्कार दें। देखिएगा उनके चेहरे में जो चमक होगी, उनकी वाणी में जो मिठास होगी, वो सब कुछ आपको, आपके परिवार को सुखमय बनाने के लिए बहुत खास होगा। और एक बात तय है, नशा चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, मांसाहार चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो थोड़ा नशा करेंगे वो नशा तो करते हैं ना। चोरी, बेविचार, गलत काम थोड़ा ही हो लेकिन गलत होता है। कहा जाता है कि खीरा का चोर और हीरा का चोर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गलत तो गलत है। गलत अपने बच्चों के संस्कार में आज से ही रोकें ताकि वो गलत ना करें। और कहीं ना कहीं गलत को बढ़ावा देते हैं तो कौन देते हैं? गलत को बढ़ावा देने में भी हमारे हाथ होते हैं।
आप उस गलत को हो रहे हैं, जितने भी समाज में बुराइयाँ हैं, उसे हम कहीं न कहीं अपने कुछ योगदान से हम उसे समाप्त कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप सामाजिक प्राणी हैं। समाज में आप समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप समाज में वही चीज़ दो जिससे समाज अच्छा बने। आप व्यापार करो अच्छी चीज़ों का। आपको धन कमाना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो आप नशे का व्यापार कभी ना करें। मजबूरी में आपने किया जब तक किया, अब भारत बदल रहा है। अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, अपने ओहदे को बढ़ाने के लिए आप अपने घर से नशे का व्यापार, अगर आपके कोई संबंधी कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, नातेदार कर रहे हैं, तो आप उनको बतलाइए, आप उनको कोशिश कीजिए, जैसे भी हो। मैं कहूँगा कि वो ख़त्म करने के लिए, नशे का व्यापार ख़त्म करने के लिए, वो कितना कमाते हैं नशा से महीना में? अगर मान लो कि बड़े-बड़े दुकान को छोड़ दो, आपके गाँव में छोटे-मोटे दुकान हैं, वो नशे का व्यापार करके महीना में कितना कमाते होंगे? ऐन मौके पर कभी-कभी ज़्यादा सेल हो जाता होगा उनको, जब बाराती वगैरह आता है, नहीं तो ऐसे तो छोटा-मोटा ही धंधा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके परिवार के सदस्य जो भी हैं, आप उनको, आप बड़े ओहदे पर अब गए हैं, आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उनकी वो बेकार की कमाई को बंद करवा करके आप उनको मदद करिए ना। समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ? ये बहुत बड़ी मदद होगी जब आप उनको अच्छे काम करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट देंगे, पूँजी देंगे कि आप नशे का व्यापार धंधा छोड़ो, मैं आपको दूसरा पूँजी देता हूँ, आप अपने व्यापार में इसे बढ़ाओ। नशा जो है कहीं न कहीं किसी न किसी का जीवन तो बर्बाद करता ही करता है। और देखिए, जब अपने गाँव में खुलेआम जब नशा का व्यापार होगा, तो गाँव के लोग कहीं न कहीं उस नशा की चपेट में अपने जीवन को बर्बाद करेंगे ही करेंगे। तो अपने समाज से इसे हर कोई को मिल कर के दूर करना होगा। सिर्फ़ अपने घर में प्रत्येक दिन आप खाना बनाओ, खाना खाओ, अपने परिवार के साथ खुश रहो, ये ज़रूरी है। लेकिन परिवार समाज से बनता है, अपने समाज को भी सुखी रखने का हमारा कुछ न कुछ तो दायित्व बनता है। मैं दिग्विजय भारत, इस भारत की आन बान और शान के लिए समर्पित आपका सेवक सदा आपके साथ हूँ। जय हिंद। वंदे मातरम।